हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा लक्ष्य। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, सावन का महीना शुरू हो गया है और बारिश बहुत जोर शोर से हो रही है। और हम एक चीज सुन रहे हैं, भारत की ज्यादातर नदियों में जल स्तर अचानक से बढ़ गया है, कई जगह फ्लड आ रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। तो आई थॉट कि चलो आज नदियों के बारे में बात करते हैं। ये हम सभी के लिए, जनरल जानकारी के लिए भी जरूरी है और जो स्टूडेंट हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। रिवर सिस्टम जो है भारत का, यानी कि इंडियन रिवर सिस्टम, बेसिकली हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं एंड टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा है हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उनको हिमालयन रिवर सिस्टम बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर इंडस रिवर हो गई, है ना। सिंधु नदी जो निकलती है ट्रांस हिमालय से, तिब्बत के पठार से, मानसरोवर लेक के जो वेस्टर्न स्लोप है वहां से निकलती है। और ये कैलाश रेंज से निकलती है। लद्दाख, जास्कर और लद्दाख रेंज को कट करते हुए भारत जम्मू कश्मीर में बहती है। उसके बाद ये चली जाती है पीओके में और अरब सागर में गिर जाती है। और ये अकेली नदी नहीं है, इसके साथ और भी नदियां हैं जिनको इसकी ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, जैसे सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम। ये इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है। अब एक और नदी निकलती है ट्रांस हिमालय से, लेकिन मानसरोवर लेक के ईस्टर्न स्लोप से निकलती है, पूर्वी ढलान से निकलती है। इस नदी का नाम है सांगपो। जब ये निकलती है, ये तिब्बत के पठार से चाइना में बहते हुए अचानक से एक यू टर्न लेती है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश का इस तरीके से आर्क बना हुआ है दिहांग गॉर्ज पर, और अरुणाचल प्रदेश की ओर मुड़ जाती है, यानी भारत में प्रवेश कर जाती है। तो जब भारत में इसका स्वागत किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, तो इसको दिहांग नाम दिया गया है। ठीक है। जब ये दिहांग नदी आती है असम में तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। जब ये ब्रह्मपुत्र आती है बांग्लादेश में तो इसको बोलते हैं जमुना। और जब ये जमुना मिलती है पद्मा से, जो कि गंगा का ही नाम है जो आगे चलकर पड़ता है, तब ये बन जाती है मेघना। ठीक है। सो ये तो रहा आपका हिमालयन रिवर के बारे में। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, जो कि आगे देव प्रयाग में चल के उससे एक और नदी मिल जाती है आकर के अलकनंदा, और बन जाती है गंगा। क्लियर है ये चीज। अब पेनिनसुलर रिवर की अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों को हम पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, माही, तापी। ठीक है, ये जो नदियां हैं प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है, इसके सांस्कृतिक धार्मिक महत्व की वजह से। और जिस तरीके से उत्तर भारत में गंगा सबसे लंबी नदी है, उसी तरीके से पेनिनसुलर इंडिया में, प्रायद्वीपीय भारत में, जो गोदावरी नदी है वो सबसे लंबी नदी है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है सॉदर्न गंगा और गंगा ऑफ साउथ में। कंफ्यूज मत करिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर, अरब सागर में गिरती है, भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है। और माही नदी भी पश्चिम की ओर बहती है, निकलती है मध्य प्रदेश से। माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है भारत में। भारत में कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है, यानी 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर कर्क रेखा है, नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर, और माही उसको दो बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, राइट। इसी के साथ मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, हमारे देश की ज्यादातर नदियां, चाहे हिमालयन रिवर हो चाहे पेनिनसुलर रिवर हो, वो बहती हैं पूर्व की तरफ, क्योंकि हमारे देश का जो ढलान है ना, अगर आप 3D में देखेंगे तो वो ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ है। लेकिन जो नर्मदा है, तापी है, माही है, ये साबरमती है, ये बहती है पश्चिम की तरफ। ठीक है। माही भ्रंश, नर्मदा तापी भ्रंश घाटी से बहती हैं। गंगा रिवर सिस्टम में एकमात्र नदी दामोदर ऐसी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का कुछ पार्ट, कुछ राजस्थान का, बिहार, वेस्ट बंगाल और ब्रह्मपुत्र असम में बनाती है, ये नॉर्दर्न प्लेन बनाती है, यानी जब शिवालिक के नीचे वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। बहुत उपजाऊ भूमि है यहाँ पर, फर्टाइल लैंड है। तो ये नदियों की वजह से है, राइट। तो इसलिए हमें उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ पे तो सिंचाई के लिए भी नदियों का बहुत, पंजाब में नहरों से सिंचाई होती है, फॉर एन एग्जाम्पल। नहरों में पानी कहाँ से आया? नदियों से ही आ रहा है। ठीक है। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है।
एंड उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर रिस्पॉन्स करिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कोई सजेशन आप मुझे अगर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर ऑल ऑफ यू।